तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जिस जिस परीक्षा में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, या फल किसके कारण मीठे होते हैं। दोस्तों, फलों में एक शर्करा पाई जाती है जो होती है फैक्टोज शर्करा, जिसके कारण फल मीठे होते हैं। तो फलों का मीठे होने का कारण क्या है, वो है फैक्टोज शर्करा। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, वो होती है लैक्टोज शर्करा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुई चुभने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा। इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जिसमें अगर आप सुई भी चुभते हो फिर भी उसमें दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों, वो है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क एक शरीर का ऐसा अंग होता है जिसमें अगर आप सुई भी चुभ दोगे फिर भी उसमें कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सा रोग नहीं जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों, वो होता है रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें शाम के समय लोगों को कम दिखाई देता है जो इस रोग से पीड़ित होते हैं। और बर्डदांता रोग क्या होता है दोस्तों, बर्डदांता रोग होता है जिसमें लोगों को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अब आनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें लोगों का रक्त होता है, जब वो एक बार कहीं से कट जाते हैं या इनके चोट लग जाती है तो उनका खून जल्दी जल्दी नहीं रुकता है हीमोफीलिया रोग में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रोग हैं तीनों की तीनों, बी सी डी, ये हैं आनुवांशिक रोग। रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों, आयोडीन होता है जो कि हमारी शरीर की एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है। आयोडीन की मात्रा को वो शोषित करती है या उसे सही से नियंत्रण बनाए रखती है। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है जो कि गले में पाई जाती है, यानी कि गला फूल जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है, यानी कि कौन सा सही जोड़ा नहीं है। पहला है थायमीन बेरीबेरी, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, तीसरा है विटामिन ए बर्डदांता, और चौथा है विटामिन के रक्त जमाव। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें विटामिन ए बर्डदांता वाला है वो एकदम गलत है, क्योंकि बर्डदांता रोग है वो एक आनुवांशिक रोग है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और जो थायमीन है, थायमीन होता है दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, उसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी है, उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन के का काम होता है रक्त जमाना या रक्त का थक्का जमाना। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से या मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क हमारे शरीर की कौन सी घटना के लिए जिम्मेदार होता है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलित बनाए रखने के लिए, इन तीनों के लिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन तीनों के लिए, क्योंकि शरीर जो मस्तिष्क होता है हमारे शरीर में सोचने का भी कार्य करता है, और जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती हैं उनको नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से अपना अपना काम करते हैं, मस्तिष्क के तीनों भाग। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित। तो दोस्तों, जब लोहे में जंग लगती है तो इस घटना को कहते हैं हम संचारण। जब किसी लोहे की छड़ को या किसी लोहे के टुकड़े को खुले नम वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं, और इस घटना को कहते हैं संचारण। तो इस
इस घटना में क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। मतलब सैटेलाइट होती हैं, उनको काम करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों सौर सेल के द्वारा। सौर सेल लगे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाते रहते हैं, जिसके कारण वे काम करते रहते हैं कृत्रिम उपग्रह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तरंग सूर्य में संचरण नहीं करती है। मतलब जो निर्वात होता है उसमें कौन सी तरंगें संचरण नहीं कर सकती हैं शून्य यानी कि आकाश में, अंतरिक्ष में, अनंत में। मतलब जो कौन सी तरंगें होती हैं जो कि निर्वात में, जहाँ पे कोई वातावरण नहीं है, उस जगह पर संचरण नहीं कर सकती हैं, तो दोस्तों वो होती हैं ध्वनि तरंगें। जब आसमान में, अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम कुछ बोलते हैं, वैसे तो बोल नहीं पाएंगे, फिर भी जब बोलेंगे तो वहाँ पे वातावरण ना होने के कारण हमारी आवाज़ किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी, जबकि प्रकाश तरंगें वो किसी भी माध्यम में जा सकती हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। देखो दोस्तों, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और जलाने का कार्य करता है दोस्तों ऑक्सीजन गैस। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो H2O बनता है, जो कि जल का सूत्र होता है। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो पानी जल बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नैनोमीटर बराबर होता है। एक नैनोमीटर बराबर दोस्तों 1 नैनोमीटर होता है, जिसमें कि 10⁻⁻⁹ मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। जब हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों इसमें हम 2 प्लस की घात आएंगी मीटर की, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी 2 घात माइनस की कम हो जाएंगी। यानी कि ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसे मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है लक्स मीटर। जो लक्स मीटर होता है उससे हम प्रकाश की तीव्रता माप सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु ऐसी कौन सी धातु जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है या ठंडे पानी से त्वरित अभिक्रिया करती है, तो दोस्तों वो होती है सोडियम धातु। सोडियम और दोस्तों पोटेशियम, 2 ऐसी धातु होती हैं जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न है, 1 माइक्रो लंबाई प्रदर्शित करता है या 1 माइक्रो के बराबर है, तो 1 माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर। जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर से अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था उसी की तरह इसमें से 2 माइनस की घात कम हो जाएंगी, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो 3D फोटो क्लिक करते हैं उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए उपयोग किया जाता है होलोग्राफी। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। यानी कि लाल मिर्च तीखी होने का कारण क्या होता है, तो दोस्तों उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्साइसिन, जिसके कारण लाल मिर्च तीखी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एटम यानी कि परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों उसकी खोज की थी चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी हमारे रदरफोर्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है तो दोस्तों वो है एसिटिलीन गैस। जो कि प्राकृतिक रूप से फल नहीं पकते, उन्हें कृत्रिम विधि द्वारा इसी गैस द्वारा हम पका सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप या कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो दोस्तों वो होता है आपका आयोडीन। आयोडीन एक इनमें से एक ऐसा तत्व है जो कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। और क्लोरीन तो दोस्तों आपको पता ही है गैस है, और फ्लोरीन भी गैस होती है। और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि अपवाद में है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे धातु तप्त की जगह धातु या अधातु होता। अगर यहाँ पे तप्त है तो ये दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है। जो स्टील होता है दोस्तों वो किस किस धातु का मिश्रण होता है, तो यहाँ पे इनके ऑप्शन के साथ लोहा भी है। तो लोहा और कार्बन का, क्रोमीन, लोहा और क्रोमीन का, मैग्नीज और लोहे का, मैग्नीज एवं निकल का। तो दोस्तों वो होता है कार्बन और लोहे का। मतलब आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कार्बन और लोहा का मिश्रण होता है स्टील। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है। किस तत्व को पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है, तो दोस्तों वो होता है आपका हरित लवक। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस, जो कि मनुष्य में पाई जाती है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो अभी मैंने आपको बता ही दिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आत्मघात की कोशिका की आत्मघात की थैली तो उसे कहा जाता है लाइवोसोम। और राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों प्रोटीन का घर या प्रोटीन का हाउस, या प्रोटीन की कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेहोश करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को बेहोश करना होता है तो इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो होता है क्लोरोफॉर्म CCl3। इसका उपयोग किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है। जो दाब एक राशि है उसका मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों दाब का मात्रक होता है पास्कल, यानी कि ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जूल किसका मात्रक होता है, दोस्तों जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन दोस्तों किसका मात्रक है, न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक होता है। और दोस्तों वोल्ट किसका, विभवांतर या विभव का मात्रक होता है, वोल्ट। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी। जो रेडियम पदार्थ है तत्व है उसकी खोज किसने की, तो दोस्तों इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। इसके लिए इन्हें 1911 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का एक अवशोषी है, तो वो है दोस्तों दुमिची है जो मानव शरीर का एक अवशोषी है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से
अधिक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है, तो दोस्तों वो है आपका शुक्र ग्रह। तो दोस्तों इस तरह की और अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर कर लेने। और इस चैनल पर डेली इसी तरह की वीडियो अपलोड होती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।